हेलो स्टूडेंट्स मुझे तुम मानकर गौरी सर आज तुम मान सामना को क्लास 10th लाइफ साइंस बही श्वसन विषयटी को लेकिन आसी तो मु पोषण विषयटी पूरा 2-3टा पीपीटी को लेकिन भलसे तैयारी कर देखने जाइए वीडियो रे पोषण एवं आज मु डिस्कसन करने जाऊँगी श्वसन विषय आज भी क्लास टी माने भेरी भेरी इंपोर्टाट होगा जाऊँगी कहीं आज भी आम 2-3टा पीपीटी रू डिस्कसन करवा तो मुझे प्रथम कही रखी तुम मानू जे आम प्रथम सब साइंस रो 9th हो कि 10th हो भल से ऑनलाइन रो क्लास करवा एवं तापर जो एग्जाम टाइम आसो से आम कौन करवा ना क्वेश्चन आंसर सब डिस्कसन करिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिया एमिति तुम मानू मु क्वेश्चन आंसर सब कहीदेवी ताकि एग्जाम रे निहाती सेडाक आसबार बहुत पॉसिबिलिटी रही तो चलो आज लेट करवानी स्टार्ट करवा होची श्वसन विषय रेस्पिरेशन क्लास 6 तो प्रथमे देखिबा जे श्वसन काहा को कोन कहा जाय हां कि नहीं देखो शरीर विभिन्न जीवन प्रक्रिया चालू रही शक्ति आवश्यक जो प्रक्रिया खाद्य शक्ति उत्पन्न होता है ताकू श्वसन कहुए जो प्रक्रिया खाद्य कौन होता है ना शक्ति उत्पन्न होता है ताकू श्वसन कहुए तो आज क्लास हूँ श्वसन विषय ना शरीर विभिन्न जीवन प्रक्रिया चालू रही शक्ति आवश्यक आम शरीर विभिन्न क्रिया निहाती शक्ति आवश्यक जो प्रक्रिया खाद्य निहाती आम खाद्य खाऊ कौन पाई ना आम बॉडी शरीर में शक्ति आसापी तेणु जो प्रक्रिया खाद्य शक्ति उत्पन्न होता है ताकू आम कौन कहू ना श्वसन कहू श्वसन द्वारा खाद्य कौन हुए श्वसन द्वारा खाद्यर जारण घटी शक्ति मुक्त हुए और अंगारकाम्ल निर्गत हुए ताले जो श्वसन द्वारा कौन हुए ना खाद्यर कौन हुए ना ऑक्सीडेशन जारण हुए और शक्ति मुक्त होगी कौ गैस निर्गत हो अंगारकाम्ल निर्गत हुए अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तर श्वसन प्रकार देखा यह दुई प्रकार कौन कौन ना वायु उपजीवी श्वसन और गोटे वायु अपजीवी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन एनोरेबिक रेस्पिरेशन इंग्लीश कहवाई गले तो वायु उपजीवी श्वसन क्या कहुए ना अम्लजान उपस्थित होता श्वसन को वायु उपजीवी श्वसन अम्लजान उपस्थित ऑक्सीजन आम वायुमंडल में अम्लजान 21% अच्छी तो वायुमंडल में अम्लजान अच्छी तेणु अम्लजान उपस्थित जो श्वसनटा होती आम वायु उपजीवी श्वसन कहे अम्लजान अनुपस्थित जो श्वसनटा होती वायु अपजीवी श्वसन कहे आम देखा वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य एटा परीक्षार भी आसपे वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य पार्थक्य दर्शाओ देख जो पे जो श्वसन अम्लजान उपस्थित रही है वायु उपजीवी श्वसन कहुए जो श्वसन अम्लजान अनुपस्थित रही है वायु अपजीवी श्वसन कहुए यह कोषजीवक और माइटोकॉन्ड्रिया संपादित होता है जो वायु उपजीवी श्वसनटा कौटे कोषजीवक और माइटोकॉन्ड्रिया संपादित होता है यहाँ केवल कोषजीवक संपादित होता है कौन वायु अपजीवी श्वसन ये कौन हुए ना ग्लुकोजर संपूर्ण जारण घटता है वायु उपजीवी श्वसन कौन हुए ना ग्लुकोजर संपूर्ण जारण घटता है ये ग्लुकोजर असंपूर्ण जारण घटता है एथिरे अधिक शक्ति 38 एटीपी निर्गत हुए वायु उपजीवी श्वसन कौन हुए अधिक शक्ति 38 एटीपी निर्गत हुए एथिरे कम शक्ति 2 एटीपी निर्गत हुए है वायु उपजीवी श्वसन 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एथिरे कम शक्ति 2 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 2 यार उत्पाद अंगारकाम्ल और जल यार उत्पाद इथानल और अंगारकाम्ल किंबा लैक्टिक एसिड ठीक अच्छे यह हूँ गला वायु उपजीवी श्वसन और वायु अपजीवी श्वसन मध्य डिफरेन्सटा गला तब देखिए कोशीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन खाद्यर जारण शक्तिमोचन अंगारकाम्ल निर्गमन सबू कोषरे साध्य हुए कोशीय श्वसन मुख्य आधार होची रासायन रूपे 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु को नि जाए अम्लजान उपस्थित ग्लुकोजर जारण घटी अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित अधिक शक्ति मोचित हुए अम्लजान उपस्थित कौन हुए ना ग्लुकोजर जारण घटी अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित अधिक शक्ति मोचित हुए यार हूँ रासायनिक समीकरण हूँ C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + H2O + एनर्जी यहाँ मन रखिए कोशीय श्वसन यहाँ हूँ रासायनिक समीकरण टी कोशीय श्वसन 3 पर्यायर घटता है ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कोशीय श्वसन कतोटी पर्यायर घटता है ना 3टी पर्यायर कौन कौन ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था देखिए ग्लाइकोलिसिस हूँ कोषजीवक होता है ग्लाइकोलिसिसटा कौटे होता है ना कोषजीवक साइटोप्लाज्म कोषजीवक साइट्रिक एसिड चक्र हूँ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रियाटा कोषर कोषजीवक होता है साइट्रिक एसिड चक्रटा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौटे होता है माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली ठीक अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली होता है तर ग्लाइकोलाइसिस
कोषर कोष जीवक यही प्रक्रिया संपादित होता है। जो ग्लाइकोलिसिसटा कौथि ना कोषर कोष जीवक यही प्रक्रिया संपादित होता है। यही प्रक्रिया दुईटी सोपान परिचालित होता है। प्रथम सोपान हूँ ना 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु, प्रथम हूँ 6 कार्बन विशिष्ट कौन ना ग्लुकोज अणु भांगिकी एटीपी ग्रहण कर उद्दीपित हुए और दुईटी 3 कार्बन युक्त ये कौन हुए ना दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा परिणत हुए। तो द्वितीय सोपान कौन हुए 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल परिणत हुए। यही सोपान एटीपी और एनएडीपीएच उत्पन्न हुए। ये जो द्वितीय सोपान कौन हुए ना एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एवं एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट उत्पन्न हुए। ठीक अच्छे उत्पाद हूँ पायरुविक अम्ल एटीपी और एनएडीपीएच। ये जो ग्लाइकोलिसिस उत्पाद जोटा कि प्रोडक्ट्स कौन ना पायरुविक अम्ल एटीपी और एनएडीपीएच। ओके तापर हूँ कोष जीवक पायरुविक अम्लर परिवेश अनुरूप कार्यकारिता। अम्लजान मात्रा अनुଯାयी पायरुविक अम्लर विभिन्न जैविक क्रिया परिचालित हुए। अम्लजान अनुपस्थिति ईस्ट भली केतेक अणुजीव कोषरे 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल को 2 कार्बन युक्त इथानल बा सुरासार में परिणत करती। यही प्रक्रिया एक अंगारकाम्ल और अल्प शक्ति निर्गत हुए। या सुरासार किरण कहुए। पायरुविक अम्ल रु कौन है इथानल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अम्लजान अनुपस्थिति अल्प अम्लजान अभाव में पायरुविक एसिड 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल परिणत हुए। अम्लजान अभाव में कौन हुए ना जो पायरुविक एसिडटा 3 कार्बन युक्त लैक्टिक एसिड परिणत हुए। यह मांसपेशी कोषरे गढ़ी था फल मांसपेशी बा संकोचन बा बाकुला होता है। जो लैक्टिक अम्लर उपस्थिति कौन होता है यह मांसपेशी कोषरे गढ़ी था फल मांसपेशी संकोचन बा बाकुला क्रैम्प जोटा कि आमर हाड़ गुड़े बेले बेले गुड़ हाथ बेले बेले कौन हो क्रैम्प हो जाए जहाँकि कहते माने मचकी गला जो कहुए। ठीक अच्छे पायरुविक अम्ल कौन है लैक्टिक अम्ल C3H6O3 प्लस एनर्जी। अम्लजान उपस्थिति पायरुविक अम्ल अम्लजान उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम शक्ति निर्गत करे। अम्लजान उपस्थिति हुए कौन हुए ना पायरुविक अम्ल अम्लजान उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करिकी विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम शक्ति निर्गत करे। ये 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज भांगिकी 2 into 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा परिणत है एवं एटीपी और एनएडीपीएच उपस्थिति 2 into 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल परिणत है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया एक सरल सांकेतिक चित्र देछि। ठीक अच्छे जो तुम्हें +2 एका पढ़ो से पूरा दे ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल गोटे पूरा एमती लंबा कि दे। तो देखा ये ग्लुकोज पायरुविक अम्ल इथानल लैक्टिक अम्ल एक्सालोएसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड कार्बन युक्त ग्लुकोज हूँ 6 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त इथानल 2 कार्बन युक्त तापर लैक्टिक अम्ल हूँ 3 कार्बन युक्त एक्सालोएसिटिक एसिड 4 कार्बन युक्त साइट्रिक एसिड हूँ 6 कार्बन युक्त। ग्लाइकोलिसिस 8टा एटीपी साइट्रिक एसिड चक्र में 30 एटीपी टोटाल हूँ अम्लजान उपस्थित वायु उपजीवी शोषण में 38 एटीपी जहाँ मुझे कहते हैं नहीं। तर साइट्रिक अम्ल चक्र साइट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे यही चक्र संपादित होता है। साइट्रिक अम्ल चक्रटा कौटी होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे यही चक्र संपादित होता है। अम्लजान उपस्थिति में पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को प्रवेश करे और साइट्रिक अम्ल चक्र में भाग निए। यही चक्र को 1953 मसीह सर हांस क्रेब्स आविष्कार करते तेणु तांको नाम अनुसार यही चक्र को क्रेब्स चक्र कहुए। यही चक्र को जो साइट्रिक अम्ल चक्र को क्रेब्स चक्र कहुए क्रेब्स चक्र। ठीक अच्छे है यही चक्र को 1953 मसीह केते मसीह 1953 मसीह सर हांस क्रेब्स मन रखियो नामटी सर हांस क्रेब्स आविष्कार करते तेणु नाम अनुसार यही चक्र को कौन कहुची ना क्रेब्स चक्र कहुच्छी। यही चक्र 2 पर्यायर संपादित होता है। यही चक्र केतोटी पर्यायर संपादित होता है 2टी पर्यायर संपादित। प्रथम पर्यायर हूँ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे थिबा एंजाइम द्वारा पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तित होता है और अंगारकाम्ल निर्गत होता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे धर ये गोटे माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया धर गोटे मैट्रिक्स। ठीक अच्छे ये मैट्रिक्स रे थिबा एंजाइम तुम माने निजे गोटे चित्र तैयारी करिवो एटा गोटे माइटोकॉन्ड्रिया आ भितर अच्छी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स रे थिबा एंजाइम ये मैट्रिक्स रे कौन अच्छी एंजाइम अच्छी। यही एंजाइम द्वारा कौन होची ना पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तित होता है। यही पायरुविक यही एंजाइम द्वारा कौन हुए
ନା ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तित होई अंगारकाम्ल निर्गत होता है CO2। यही पर्यायर NADH2 संश्लेषित होता है। ता द्वितीय पर्याय यही पर्यायर साइट्रिक अम्ल चक्रर ग्राहक अणु 4 कार्बन युक्त ऑक्जालो एसिटिक अम्ल ऑक्जालो एसिटिक एसिड OA 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करी 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हुए। साइट्रिक अम्ल चक्राकार रे विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तित होगा सहित शेष में ग्राहक अणु OA को पुनरुत्पादन करा जाए। यही पर्यायर अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित NADH2 FADH2 ATP निर्गत हुए। यही पर्यायर अंगारकाम्ल तो निर्गत हुए ता संगे संगे NADH2 FADH2 और ATP निर्गत हुए। यहाँ हूँ टोटाल साइट्रिक एसिड साइकिल है। 2 कार्बन ये देख प्रथम पर्यायर कौन अच्छी ना 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु परिवर्तन होती। साइट्रिक अम्ल कौन हो जैविक अम्ल परिणत हो कहार उपस्थित CO2 उपस्थित पुणी जैविक अम्लटी हूँ ये देख CO2 और ATP NADH2 जैविक अम्ल कौन हो पुणी एमती जाकि FADH2 उत्पन्न होती NADH2 उत्पन्न होती ऑक्जालो एसिटिक एसिड परिणत होती। यही साइकिल को मन रखिदेव देले हो। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था यह माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली होता है। जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौटी होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्ली होता है। संस्थाटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पन्न होता NADH2 और FADH2 अणुर यह संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होता है और ATP तैयारी हुए। विजारित सहकारक गुड़िक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखला माध्यम प्रोटॉन H+ प्रोटॉन वाहक अणु साहाय्य 2 झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हुए। श्रृंखला शेष में वाहक अणु एक एंजाइम साहाय्य मैट्रिक्स रे द्रवीभूत होता अम्लजान सह मिसी जल सृष्टि करे। 2H+ हाफ O2 गिव्स H2O। यही समय 2 झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान में अधिक प्रोटॉन जमा होगा लगे और एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल सृष्टि हुए। यही बल को उपयोग कर ATP सिंथेज नामक एंजाइम ATP सृष्टि करे। एटा देछि श्वसन नियंत्रणकारी कारक अम्लजान अंगारकाम्ल सांद्रता खाद्य उत्पादन परिमाण तापमात्रा कोशरे विपाचकर उपस्थिति। उद्भिद श्वसन देखा अम्लजान ग्रहण में उद्भिद और प्राणी मध्य भिन्नता देखा जाए। अम्लजान ग्रहण में उद्भिद और प्राणी मध्य कौन देखा जाए ना भिन्नता। कौन भिन्नता देखा उद्भिद विसरण प्रक्रिया माध्यम परिवेश वायु अम्लजान ग्रहण करें। उद्भिद कौन करे ना विसरण प्रक्रिया माध्यम परिवेश वायु अम्लजान ग्रहण करता है। टिश्यूयुक्त विभेदन न होइथिबा निम्न स्तर रे उद्भिद निज शरीर उपरिस्थ कोश माध्यम परिवेश अम्लजान युक्त वायु सीधा सड़क विसरण द्वारा ग्रहण करिथाए। पत्रयुक्त सबुज उद्भिद पत्र रही स्तोम बा स्टोमाटा माध्यम परिवेश अम्लजान ग्रहण करता है। पत्रयुक्त कौन हुए पत्रयुक्त सबुज उद्भिद पत्रयुक्त सबुज उद्भिद पत्र रही स्तोम बा स्टोमाटा यहाँ मन रख स्तोम बा स्टोमाटा माध्यम परिवेश कौन करता है ना अम्लजान ग्रहण करता है। स्तोम मध्य दे अम्लजान अंगारकाम्ल गैस विनिमय घटता है। यहाँ मन रख स्तोम मध्य दे अम्लजान अंगारकाम्ल गैस विनिमय घटता है। स्तोम मध्य दे अम्लजान अंगारकाम्ल गैस विनिमय घटता है। यही समय उद्भिद कोशीय श्वसन बाहर यही समय कौन हुए ना उद्भिदर कोशीय श्वसन बाहर अंगारकाम्ल आलोक शोषण प्रक्रिया व्यवहृत हुए और आलोक शोषण व्यवहार होता अम्लजान श्वसन व्यवहार हुए। यही अम्लजान गोटे कोषरू अन्य कोष को विसरित हो गचर डाल पत्र फूल फल भली विभिन्न अंगरे पहुँचाए। यही अम्लजान कौन हुए ना गोटे कोषरू अन्य कोष को विसरित हो गचर डाल पत्र फूल फल भली विभिन्न अंगरे पहुँचता है। देखिए प्राणी मानकर श्वसन जलचर प्राणी मध्य श्वासक्रिया संपादन पर विसरण प्रक्रिया कार्य कर जो जलचर प्राणी अच्छा से कौन करती ना विसरण प्रक्रिया श्वासक्रिया संपादन पर विसरण प्रक्रिया आमर देख अम्लजान कौन हो जल द्रवीभूत होगी रोचे जहाँफल कि आम वायुमंडल खोला अम्लजान पाचे किंतु जल जो प्राणी मैंने रोचे से कौन कर द्रवीभूत अम्लजान को विसरण प्रक्रिया श्वासक्रिया संपादन कर एकोकोशी छिद्राल और हाइड्रा जातीय श्वसन श्वसन अंग हूँ कौन रेस्पिरेशन कौन से निर्दिष्ट अंग ना जिया जोक बेंगर श्वसन अंग हूँ कौन ना चर्म बेंग जो शीत सुक्ति समय बेंग चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे जो शीत समय कि बेंग कौन करे ना चर्म द्वारा श्वासक्रिया करे माटी तले से रही थाए बेंग मुख गहर और फुसफुस एमती खोल से कौन करे ना मुख गहर और फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करे। असरपा हूँ श्वासरंध्र असरपार श्वसन अंग हूँ श्वासरंध्र कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा शामुक आदि गाली द्वारा श्वासक्रिया करती।
साप पारा बतक मनीष इत्यादि एमाने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती है। साप पारा बतक मनीष इत्यादि फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती। कईछ कुंभीर तिमी माछ इत्यादि फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती। माछ और बेंगर लार्भा कौन ना गालिसी द्वारा श्वासक्रिया करती। क्या द्वारा? गालिसी द्वारा श्वासक्रिया करती। ठीक अच्छे। तापर देखा आउ गोटे पिपिट्रो यहाँ गोटे पिपिडी यहाँ सरला। तो ये गोटे पिपिट्रो आम शिखिले श्वसन क्या कहुए श्वसन के प्रकार सब शिखिले ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था आउ गोटे पिपिडी देखिए यहाँ। तो बोले मैंने ये देख मनीषर श्वासतंत्र देखिए चित्र देखिए यहाँ हूँ मनीषर श्वासतंत्र। मनीषर श्वासतंत्र निम्नलिखित अंश को नहीं गठित। देख प्रथम हूँ नासा रंध्र। नासा रंध्र यहाँ हूँ नासा रंध्र चित्र दे देती। तापर नासा पथ दे देती। नस्ट्रेल नासा रंध्रटा हूँ नस्ट्रेल नाकपुड़ा जोटा कि नासा पथ तापर दे देती। यहाँ हूँ नासा पथ। तार ग्रसनी यहाँ हूँ ग्रसनी ये भागटा कौन कहुए ग्रसनी। तार श्वासनली ये अंशटा को श्वासनली कहुए। श्वासनली देखो तार श्वासनलिका यहाँ हूँ श्वासनलिका एटा सब है छोट छोट। तापर हूँ फुसफुस। तो फुसफुस तो देखा जाऊँगी समस्त ये दुईटा फुसफुस मनुष्यर दुईटी फुसफुस अच्छी है कि नहीं बाम फुसफुस दक्षिण फुसफुस। नासारंध्र हूँ कौटी थाए पार्टी उपर दुईटी नासारंध्र बा नाकपुड़ा रही है। एठारू श्वासपथ आरंभ हुए। नाकपुड़ाटा कौन ना उपास्थि द्वारा गठित कार्टिलेज उपास्थि द्वारा गठित। यहाँ देखो नासारंध्र यहाँ दुईटा अच्छे नासारंध्र नाकपुड़ा बढ़िया रख दे चित्र। नासा पथ नासा रंध्र दे वायु नासा पथ मध्य को प्रवेश करे। नासा रंध्र दे वायु कौटी ना नासा पथ मध्य को प्रवेश करे। यह पछरे ग्रसनी मध्य को खोली थाए। नासा पथ दे वायु गला बेले धूलिकण और जीवाणु म्यूकस मेम्ब्रेन रे लागी जाती। नासा पथ दे जो आमको वायु जाए ये धूलिकण गुड़िक कौटी लगी जाए धूलिकण और जीवाणु गुड़िक म्यूकस मेम्ब्रेन रे लागी जाती। आम देखिए साधारणतः नाकर चुट्टी सब थाए म्यूकस से कौन हो ना छाणी हो वायु जो आम शरीर भर जाए छाणी हो जाए। ग्रसनी यह नासा पथर शेष ठारू आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनलीर आरंभ जाए लंबी। नासा पथ निकट में ग्रसनी अंश को नासा ग्रसनी और मुख गहर निकट में अंश को मुख ग्रसनी कहुए। नासा पथ निकट में ग्रसनी अंश को नासा ग्रसनी और मुख गहर निकट में अंश को मुख ग्रसनी बोली कहुए। यार कांथर एक जोड़ा टनसिल रही कौन रही टनसिल रही। देख नासा ग्रसनी मुख ग्रसनी चित्र में अच्छी। देख ये टनसिल देख दी पटर दुटा टनसिल देखा तार ग्रसनी। ग्रसनीर शेष भाग खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होता है। श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस। श्वासनलीर द्वार को कौन कहुए ग्लटिस। ग्लटिस देख श्वास मान हूँ कौन ये भी स अच्छी ग्लटिस भी स अच्छी तेणु स जाने मन रखिए श्वासनली द्वार को ग्लटिस। खाद्यनली द्वार को गलेट। देख खाद्यनलीर ये किसी स अच्छी कि ये स ना गलेटर भी स ना। तो खाद्यनलीर द्वार को गलेट श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस श्वास ग्लटिस तो स आसुची हाँ ना। श्वासनलीर द्वार अधिजिह्वा नामक एक परद थाए जहाँ खाद्य गिळिबा समय श्वासनलीर द्वार को बंद कर दिए तेणु खाद्य श्वासनली भितर को प्रवेश करें ना। श्वासनलीर द्वार गोटे कौन थाए अधिजिह्वा आम समस्त गाँ को ने अधिजिह्वा गोटे देखा जाता एक परदा थाए जहाँ खाद्य गिळिबा समय कौन जो आम खाद्यटा खाऊे खाद्यटा श्वासनली जो आम श्वासनली फुसफुस भितर को खाद्यटा न जावाई गोटे परदा भाई कार्य करता है ना आमको कौन हम छींक काश हम हाँ कि नहीं। श्वासनली और श्वासनलिका श्वासनलीर आरंभ में स्वरपेटिका थाए। श्वासनलीर आरंभ में कौन थाए गोटे स्वरपेटिका। स्वरपेटिकार चित्र ये देखिबार ये जो चित्र ये डाण पटर स्वरपेटिका। श्वासनलीर द्वार आरंभ में स्वरपेटिका थाए। एथिरे स्वरतंत्री कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। ये जो स्वरपेटिकार कंपन में कौन सृष्टि हुए ना ध्वनि सृष्टि हुए। श्वासनली दुई श्वासनलिका भाव विभक्त हो गोटे गोटे फुसफुस मध्य को प्रवेश करे। चित्र देती स्वरतंत्री स्वरपेटिका तार श्वासनलिका। श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखार विभक्त हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करता है। शेष सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोटरिकार खोली थाए। कोटरिका ठारे गैस आदान प्रदान होता है। कोटरिका ठारे कौन होता है ना गैस सूक्ष्म श्वासनलिका दे हाँ कि नहीं चित्रटा भल से देती। तापर देख फुसफुस बक्ष गहर मध्य दुईटी फुसफुस थाए। आमर देख छाती भितर यहाँ बक्ष गहर केतटा फुसफुस थाए दुईटा फुसफुस थाए। यह स्पंज परी नरम यह स्पंज परी कौन नरम।
फुस्फुस धमनी द्वारा हृत्पिंड अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुस्फुस को आसी था फुस्फुस शिरा दे हृत्पिंड को अम्लजान रक्त फेरी जाए अम्लजान युक्त रक्त फेरी था है तो ये स्लाइड एतिक पीपीटी आ गोटे स्लाइड मुझे देखी देख यहाँ गोटे पीपीटी ये गोटे अच्छी माने पीपीटी 2टा 3टा 4टा ये पीपीटी अच्छी तुम मैंने खाली पढ़ले है शोषण शोषण प्रकार कोशी शोषण जीव शोषण प्राणी मान शोषण जैविक जारण मनुष्यर श्वासतंत्र श्वासक्रिया शोषण पोषण प्रक्रिया ग्रहण करता खाद्य जीव शरीर मध्य सरल उपाय परिणत हुए यह सरल उपादान प्रत्येक जीवकोश उपलब्ध होता है उपलब्ध उपादान मध्य ग्लुकोज भली सरल खाद्य कोश भितर जारित हो शक्ति मिलता है एक अपचय प्रक्रिया प्राप्त शक्ति प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में जीव को क्रियाशील कराए और बंची रहा क्षमता देता है तेणु श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गत हुए तेणु श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होता है श्वसन प्रकार श्वसन ग्लुकोज भली सरल खाद्य जारित हो व्यवहारक्षम शक्ति एटीपी द्वारा सहित अंगारकाम्ल निर्गत हुए श्वसन 2 प्रकार वायु उपजीवी श्वसन वायु अपजीवी श्वसन कही अम्लजान उपस्थित होता श्वसन को वायु उपजीवी श्वसन कहुए अम्लजान अनुपस्थित होता श्वसन को वायु अपजीवी श्वसन कहुए वायु उपजीवी श्वसन में अधिक शक्ति मिलता बेले वायु अपजीवी श्वसन में कम शक्ति मिलता है हाँ कि नहीं तार कोशीय श्वसन खाद्य जारण शक्ति मोचन और अंगारकाम्ल निर्गमन प्रकृत पक्षे कोशरे साधित हुए कोशी शोषण पर मुख्य आधार रसायन रूपे 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज को विवेचना करा जाए बढ़िया बढ़िया सब नोट गोटे दे तुम मैंने पढ़ परीक्षा समय बही न देखिकी तुम जब युवाक देख नोट गुड़ाक देख आराम से तुम मानकर पूरा बढ़िया एग्जाम हम साइंस मुझे तुम मान कही एग्जाम समय आम साइंस क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन फिजिकल साइंस लाइफ साइंस एक्सपेरिमेंट करवा सब यही वीडियो रे मुझे चैनल प्राय एक्सपेरिमेंट 4-5टा करी आहरी भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हबार अच्छी तेणु जदि सब्सक्राइब बर्तमान सुधा भी चैनल टी को करना कर दियो कहीं बहुत शानदार हाँपाई जाऊँगी वीडियो तुम मानक ठीक अच्छे अम्लजान उपस्थित ग्लुकोजर जारण द्वारा अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित अधिक शक्तियुक्त विजारित अणु शक्ति मुद्रा तैयारी हुए ये C6H12O6 + 6O2 गिव 6CO2 + H2O उदाहरण गोटे यहाँ केमिकल रिएक्शन तुमको कहीदे फास्ट पीपीटी कोशी शोषण 3 पर्यायर घटता है ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कोशी शोषण आधार कोश भितर कोश जीवक थाए है कोश भितर कोश जीवक थाए कोश एटा धर जो कोश कोश भितर कौन थाए ना कोश जीवक थाए कोश जीवक आम शरीर आमर जो कोशटा अच्छी 70 ରୁ 90 भाग कौन थाए साइटोप्लाज्म कोश जीवक प्राय जल थाए ठीक अच्छे कोश जीवटा साधारणतः जलरक होता है कोश जीवक कोश झिल्ली द्वारा आवृत एथिरे विभिन्न अंगिका एंजाइम पोषक अणु इत्यादि थाए कोश जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होता है ये कोश जीवक कौन होता है ना ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित माइटोकॉन्ड्रिया अंगिका द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत या भीतर रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स कहुए एथिरे विभिन्न जैविक अम्ल एंजाइम लिपिड प्रोटीन अणु इत्यादि थाए द्विस्तरीय झिल्लीर अंतःझिल्ली द्विस्तरीय झिल्लीर अंतःझिल्ली मैट्रिक्स भीतर को भांग हो पशि आसता है भांग को क्रिस्टा कहुए कौन है क्रिस्टा मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया और अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य मैट्रिक्स रे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया और अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था मन रहा मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र है वो अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करिथाय एटा दे चित्र कोश झिल्ली कोश रस एटा कोश झिल्ली एटा कोश रस साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया एटा होची माइटोकॉन्ड्रिया चित्र एटा बही झिल्ली अंतःझिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करता है मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया कार्य करता है क्रिस्टी एटा क्रिस्टी कह जाए देखि पारछ चित्रटा ग्लाइकोलिसिस कोशर कोश जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित है परीक्षा आसो जे कोशर कौन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित होता है ना कोश जीवक यही प्रक्रिया ग्लुकोजर विघटन 2 सोपान परिचालित प्रथम सोपान 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु एटीपी ग्रहण करी प्रथम सोपान कौन हुए ना 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु से एटीपी ग्रहण करके उद्दीपित होगा द्वारा 2टी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा परिणत करती विभक्त होती द्वितीय सोपान 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल नामित एक 3 कार्बन युक्त जैविक अम्ल परिणत हुए
ଏହି ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ସହକାରକ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବା NADH ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କୋଷ ଜୀବକରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳର ପରିବେଶ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। କୋଷ ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ରାରେ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ କୋଷରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଇଥାନଲ ବା ସୁରାସାରଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ, ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆରଟାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ପେଶୀ କୋଷରେ ଘଟିଥାଏ, ଫଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା କ୍ରାମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରଥମରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ। ତାର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରଟା ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିନିଅ, ପଢ଼ିବ ଭଲସେ ନୋଟ୍ କରିକି। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପଢ଼ିକି ଗଲି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଜୀବର ଶୋଷଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶୋଷଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେମିତି ଏକକୋଷୀ, ଛିଦ୍ରାଳ ଓ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଅଦା ଚର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ୱସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗ ମୁଖଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଶୀତ ସୁକ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିବର୍ନେସନ୍ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ ନା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏହା ମାଛର ଗାଲିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ଶୁକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ତାପରେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ। ଜାଣିଛେ ଦହନ ବେଳେ ତାପଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବକୋଷର କୋଷଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଅଣୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବକୋଷରେ ଏଟିପି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବକୋଷରେ ଏଟିପି ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ଏଟିପି ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟିପି। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଶକ୍ତି ଶୋଷଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଡିପିରେ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ପାଇ ମିଶିଲେ ଏଟିପି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଡିପି ପ୍ଲସ୍ ପାଇ ହେଉଛି ଏଟିପି। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ଭାଗ ନିଏ। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଭାଗ ନିଏ? ଏଟିପି। ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ଓ ପାଇରେ ପରିଣତ ହେଲେ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ଓ ପାଇରେ ପରିଣତ ହେଲେ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚରଣ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଉଛି କ୍ରମାନୁସାରେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଶ୍ୱାସନା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କହିକି ଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଇ ଦେଖ, ଏହା ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ଦ୍ୱାର ଭାବେ 2ଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନାକପୁଡ଼ା ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନାସାପଥ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିପିଟି ପଢ଼ିବା ସେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା, ସେତେ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ପାଇବା, ସେତେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା। ବାହ୍ୟ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସାପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ।
नासापथ पछरे ग्रसनी मध्यकू खोली थाए। नासापथ दे वायु गला बेले धूलिकणा और जीवाणु सैस्मिक झिल्ली रे लागि जाती। ग्रसनी यह एक पेशीबहुल नली। यह नासापथर शेष ठारू आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनली आरंभ पर्यंत रही। नासापथ निकटरे थिबा ग्रसनी अंश को नासा ग्रसनी, मुखगर निकटरे थिबा अंश को मुख ग्रसनी कहुए। ग्रसनीर पछ कांथरे एक जोड़ा टनसिल रही। यह एक लसिका बंग। ग्रसनीर शेष भागरू खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होता है। श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस और खाद्यनली द्वार को गलेट कहुए। श्वासनलीर द्वार में अधिजिह्वा नामक एक परदा थाए, किंतु खाद्यनलीर द्वार में कौन प्रकार परदा व कपाटिका न थाए। खाद्य गिळिबा समय श्वासनलीर द्वार अधिजिह्वा द्वारा बंद रहे, तेणु खाद्य श्वासनली मध्य प्रवेश करें ना। अन्य समय श्वासनलीर द्वार खोला रोथिबारु साधारण भाव श्वासक्रिया संपादन हुए। श्वासनली आरंभ में स्वरपेटिका थाए। एथिरे सरू सरू सूता परी स्वरतंत्र व भोकाल कोड्र कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। स्वरपेटिका पर श्वासनली दुई श्वासनलिका भाव विभक्त हो प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करे। प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखा विभक्त हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करिथाए। परिशेष प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कठोरी व कटोरिकार खोली थाए। फुसफुस चारिपटे रही प्यूराल केविटी। यह वायु आभ्यंतरण आवरण को नहीं गठित। प्यूराल केविटी फुसफुस आवरण गहर। भीतर पटर आवरणटी फुसफुस को आवृत कर रखता बेले बाह्य आवरणटी बक्ष गहर और मध्य छदार भीतर पट को लगी कर रही। गहर भितर थिबा रस आवरण दुईटी को पिछड़ कर रखता है। यही वायुरोधी गहर चाप फुसफुस ठार प्राय 3 ରୁ 4 mm एचजी कम थाए। यह प्रश्वास बेले कटोरिका मानक भितर वायु भर्जी होबार साहाय्य करे। फुसफुस बक्षगर मध्य दुईटी फुसफुस थाए। से दुईटी दक्षिण बाम फुसफुस। यह स्पंज परी नरम। यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित हो रही। फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंडर अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसता है और फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस दे हृत्पिंड फेरी जाए। फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंडर अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसता है। हृत्पिंडर कौन हुए ना अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस को आसता है और फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा दे हृत्पिंड को फेरी जाए। तार हूँ श्वासक्रिया। यह 3 पर्याय विशिष्ट संवातन, गैस विनिमय, गैस परिवहन। संवातन एक 2 पर्याय विशिष्ट घटना। फुसफुस मध्य को वायुर प्रवेश को प्रश्वास, फुसफुस वायुर प्रस्थान को निश्वास। आम जो भीतर को जो नौचे वायुटा प्रश्वास कहुच्छे, बाहर को जो छाड़ुचे निश्वास कहुच्छे। जड़े सुस्थ व्यक्ति में यह प्रश्वास और निश्वास हार मिनिट को प्राय 15 ରୁ 20 थर। फुसफुस बक्षगर मध्य थाए। बक्षगर एक फंपा पवन निरोधी कठोरी। आहार आगपट स्टर्नम द्वारा, पछपट मेरुदंड द्वारा, दुईपट पंजरा हाड़ और अंतः पंजरा मांसपेशी द्वारा और तलपट मध्यछदा द्वारा आबद्ध हो रही। मध्यछदा एक गंबुज आकार पेशीबहुल पट। यह बक्षगर और उदर गहर को पृथक करुछि। प्रश्वास श्वासक्रिया समय अंतः पंजरा मांसपेशी, मध्यछदा और उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करती। प्रश्वास समय अंतः पंजरा मांसपेशी संकोचन और उदरीय मांसपेशी शिथिलन घटे। फलस्वरूप गंबुजाकार मध्यछदा सड़क व समतल हो जाए और पंजरा हाड़ आग को उठी आसे। यही प्रक्रिया समय बक्षगहर आयतन प्राय 20% वृद्धि पाए और बक्षगहर और फुसफुस मध्यस्थ वायुचाप वायुमंडल वायुचाप ठार कम हुए। तेणु उच्च वायुचाप थी वायुमंडल वायु निम्न वायुचाप थी फुसफुस मध्य को प्रवेश करे। प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया। निश्वास एक शिथिलन प्रक्रिया। यही समय मध्यछदा और अंतःपंजरा मांसपेशी शिथिलन घटवा सह उदरीय मांसपेशी संकोचन घटे। पंजरा हाड़ पूर्व स्थान को फेरी आसे। मध्यछदा पुणी गंबुजाकार हुए। बक्षगहर आकार ह्रास पाए। यह फुसफुस उपर चाप पकाए। तेणु फुसफुस मध्य वायु बाहर को चली आसे। गैस विनिमय। फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश कलापर एमध्य कटोरिका गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण हुए। जो फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश करे कटोरिका गुड़िक कौन हुए ना वायु द्वारा पूर्ण हो जाए। साधारणतः बाह्य वायु अम्लजान सांद्रता अधिक और अंगारकाम्ल सांद्रता कम। यही समय कटोरिका को घेरी रक्तजालक मध्य प्रवाहित होता रक्त में अम्लजान सांद्रता कम और अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक थाए। कटोरिका मध्य O2 और CO2 गैस और रक्तजालक मध्य O2 और CO2 गैस मध्य सांद्रतार भिन्नता थाए। एथि कटोरिका मध्यस्थ वायु और रक्तजालक प्रभावित रक्त मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय घटे। अम्लजान फुसफुस कटोरिका रक्त मध्य को प्रवेश करे और रक्त मध्य अंगारकाम्ल गैस फुसफुस कटोरिका मध्य को बाहरी आसे। तो देखो थर्ड हूँ गैस परिवहन। तो गैस परिवहन देती रक्तर आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए। रक्तर आमर जो रेड ब्लड सेल्स रे कौन था हिमोग्लोबिन थाए। या अम्लजान ग्रहण कर ऑक्सी हिमोग्लोबिन में परिणत हुए। जो अम्लजान ग्रहण करे रक्तटा कौन हुए ना ऑक्सी हिमोग्लोबिन में परिणत हो जाए।
ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆମର ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ। କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଆସେ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଟଳିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ହେଉଛି ଆଜି ଶ୍ୱସନ ବିଷୟ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ବି ହେଉ ପୋଷଣ ଆମ ଶ୍ୱସନର କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।